एक बार फिर आपका जहाँ क्लास में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर और डेली अपडेट। जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। ठीक है, पेट का एग्जाम आने वाला है तो करंट अफेयर थोड़ी और इस पर मेहनत करें आप। मंत्रिमंडल पूरा चेंज हो गया है, कैबिनेट मिनिस्ट्री, उसकी मैंने PDF डाल रखी है। सही है, तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। देखिए, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसने रेत का महल बनाया है, मतलब सैंड, रेत का महल, और इसे क्या हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। किस देश का है ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हाइट को पूछता है तो ये क्या है, अगर फुट की बात करें, ये फीट है, सॉरी, फुट की बात करें 69.4, यदि मीटर की बात करें तो इसका बना लेना लगभग 21 के करीब आएगा, 21 के करीब मीटर आएगा। ठीक है, अगर मीटर में पूछता है तो किस देश में बनाया है, तो ये बनाया आपका डेनमार्क में। और डेनमार्क कभी भी कोई देश आएगा तो आपको क्या करना है, इसकी राजधानी और मुद्रा याद करनी है। तो इसकी मुद्रा क्या है, वो राजधानी कोम्पे हैगन, और मुद्रा चलती है यहाँ पर क्रोना। क्या चलती है, क्रोना। अब एक और चीज, वो वाला क्रोना नहीं, महामारी वाला दूसरा है। अब एक और चीज है, विश्व का पहला, मतलब वर्चुअल एक आइलैंड बनाया जा रहा है इसमें, वर्चुअल ये ऐसे हो रहा है, यहां पर लिख देते हैं आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल आइसलैंड। ठीक है, मतलब द्वीप बनाया जा रहा है, वो पहला बनाया जा रहा है। वो किस देश में बनाया जा रहा है, ये भी आपको किधर आ रहा है, डेनमार्क में। कहां पर आ रहा है, डेनमार्क में। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, ये अपडेट थी, थोड़ा और आगे चलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर तो बहुत सारे हैं, बदल गए हैं, डेली एक या दो लेके चलेंगे जिससे वो कवर हो जाएंगे। जैसे अभी हाल ही में क्या है, एक शिक्षा मंत्री, एक तो होता है आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्री, एक होता है शिक्षा राज्य मंत्री। ठीक है, तो देखिए ये जो गया है, ये धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, और ये जो गया है पद, अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी। देखो शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री अलग होते हैं, शिक्षा राज्य मंत्री अलग होते हैं। यदि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। पहले पेट्रोलियम मंत्रालय था, अब क्या आ गया इन पे, शिक्षा मंत्रालय। यदि शिक्षा राज्य मंत्री की बात करें तो ये कौन है, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, डेली दो या तीन लेके करेंगे, 43 ऐसे कवर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, एक है आईसीसी के CEO हैं, तो ये कौन है, मनु साहनी। कौन है, मनु साहनी। इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इसका तो काफी पहले ही बताया है। ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सही है। मुख्यालय की बात करें तो यहाँ, ये कहाँ पर आता है, दुबई, और ये किस जगह है, UAE। ठीक है, UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी की बात कर लें तो ये क्या है, अबू धाबी है, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, दिरहम। ठीक है, ये थोड़ा अलग से, ये क्या होती है, ये मुद्रा हो गई और ये कैपिटल हो गई। ठीक है, शॉर्ट में। और इसकी हम बात करें, अगर अध्यक्ष पूछ ले आपसे तो अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्काले। कौन है, ग्रेग बर्काले। अब ग्रेग बर्काले है तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ग्रेग बर्काले आ रहा है,
किस देश के ये, ऐसा ही पूछ सकता है, ये किस देश के, ये न्यूजीलैंड के। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन, और मुद्रा क्या चलती है, डॉलर। कोई भी देश आएगा हमें उसकी क्या याद करनी है, राजधानी और मुद्रा। ठीक है, चलो एक होता है आपका आईसीसी ओडीआई, ओडीआई मेन वर्ल्ड कप, ये चीज ध्यान रखेंगे। देखो 2019 का तो सभी को पता है, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स में। ठीक है, ये दो शहर थे, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है, विजेता कौन रहा था, इंग्लैंड रहा था, सही है, और उप विजेता कौन रहा था, न्यूजीलैंड। कौन सा रहा था, न्यूजीलैंड। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये एक ऐसा देश है विश्व में जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है और क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब 4 साल बाद होता है, ये 2023 में आ गया। ठीक है, ये मेंस का चल रहा है, अभी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो है 2023 का, 23 का होगा, ये भारत होस्ट करेगा। कौन सा करेगा, भारत होस्ट करेगा, सही है। अब ऐसे ही इसके आगे T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, T20 वर्ल्ड कप, ये 20 ओवर का अगर पूछा जाता है, और किसका, मेंस का। देखो 2020 में होना था, अब ये 2021 में हो रहा है। कौन सा देश आयोजित करेगा, भारत। लेकिन भारत ने क्या किया, ले तो मेजबानी खुद पे ली है, लेकिन इसने देश कौन से चुने हैं, कोविड की वजह से वो भारत में नहीं करा रहा। कौन कौन सी में करा रहा है, एक तो आपका यूएई में करा रहा है, और दूसरा क्या है, ओमान। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मतलब है तो आधिकारिक कौन करेगा, भारत, लेकिन उसने भी क्या किया, हम अपने यहाँ नहीं करा रहे, लेकिन हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम करा देंगे। तो उन्होंने कौन से देश लिए हैं, यूएई और ओमान। ये तो अबू धाबी, इसकी राजधानी मुद्रा क्या है, दिरहम। ओमान की बात कर ले तो यहाँ पर क्या आएगा, मस्कट, मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, रियाल। बात समझ में आ गई। अब 2022 का यही T20 है, आगे भी तो होगा। 2022 की बात कर लें तो ये जो करने वाला है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा करेगा, ऑस्ट्रेलिया। बात समझ में आ रही कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया करेगा। और ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ही आ गया। इसकी राजधानी क्या है, कैनबरा, और मुद्रा क्या चलती है, डॉलर। ये इसका हो गया। और एक और चीज ध्यान रखना, अंडर 19 वुमेन, ठीक है, वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, ये 2021 है। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। ये कौन सा देश होस्ट करेगा, बांग्लादेश। कौन सा करेगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और टका। ठीक है, और भी है इसके सेशन, देखते हैं। तो ये जो मैंने कराया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब मन में आता है कि महिलाओं का भी तो होगा, तो महिलाओं का जो ओडीआई होगा 50 ओवर का, ओडीआई की मतलब होती है वनडे इंटरनेशनल। ठीक है, ये जो होने वाला है 2022 में होगा। तो एक हो रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा कौन सा देश होस्ट करेगा, न्यूजीलैंड। ठीक है, ये वाली चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 22 से 23 से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं, लेकिन कौन से करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये हो गया आपका किससे रिलेटेड, आईसीसी से। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। एक और होता है, जैसे भारत का जो वो बोर्ड होता है, वो कौन सा, क्रिकेट का, बीसीसीआई। इसके 39वें नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, कौन से भी नंबर के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन है, सौरव गांगुली। देखो सभी को पता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। एग्जामिनर क्या करता है, कौन से भी नंबर के वहीं एग्जामिनर चेंज जाता है। और सीईओ की बात करें, सीईओ कौन है, जय शाह। कौन है, जय शाह। अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह पर एक नया मंत्रालय मिला है। वो कौन सा मिला है अभी, वो मिला है आपका कोऑपरेटिव मिनिस्टर, मतलब सहकारिता मंत्रालय दे दिया। और इससे पहले कौन सा है,
इससे पहले है आपका मतलब इसमें गृह मंत्रालय, यहाँ तो कट तो नहीं रहा, चलो इनको बना दिया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्या बना दिया गया है, अध्यक्ष। ये चीज ध्यान रखेंगे, जैसा को क्या बना दिया गया है, एशियन क्रिकेट काउंसिल में। और यदि इसका मुख्यालय पूछ ले एशियन क्रिकेट काउंसिल का कहाँ पर है, कोलंबो। कहाँ पर है, कोलंबो। और कोलंबो कहाँ आता है, श्रीलंका। ठीक है, तो इतना तो दिखाई दे रहा है। अरे आप सुनते रहें तब भी याद हो जाएगा। दोबारा फिर समझे, आईसीसी के सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, मनु सानी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब मन में आता है इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्काले, न्यूजीलैंड से है। और क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय क्या है, दुबई। ये कहाँ से है, यूएई से। सही है। अब आईसीसी की बात करें तो ओडीआई मेंस कहाँ हो रहा है आपका, वर्ल्ड कप हो रहा है इंग्लैंड में, वेल्स में हुआ था 2019 में, और 23 भारत होस्ट कर रहा है। T20 मेंस की बात करें 2021 भारत में हो रहा है, लेकिन ये किस देश से करवाएगा, ओमान और यूएई से। अंडर 90 वर्ल्ड कप, ठीक है, चलो इसमें तो है नहीं। वैसे अंडर 90 जो वर्ल्ड कप 2020 का जो हुआ था वो हुआ था साउथ अफ्रीका में। कौन सा हुआ था, साउथ अफ्रीका में, जिसमें कौन सा देश जीता था, बांग्लादेश। कौन सा देश, बांग्लादेश जीता था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। अंडर 90 वर्ल्ड कप पुरुषों का है, ये वाला जो कैसा है, पुरुषों का है, और ये कैसा है, महिलाओं का। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो धीरे धीरे समझें इसमें क्या क्या मैंने बताया। तो ये वाला आप देखें, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लें। इसको हटा दें। देखो भारत में सबसे पहला एक है समुद्री मध्यस्थ तथा केंद्र, ठीक है, मतलब मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपका गुजरात में। गुजरात की राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत, और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी। कौन है, विजय रूपानी, ठीक है। ये हो गया, एक और चीज खुली यारी। देखो समुद्री का मतलब क्या होता है, मैरी टाइम। मैरी टाइम को क्या बोलते हैं, समुद्री। अच्छा ये बताओ, राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये जो मनाया जाता है 5 अप्रैल को बनाया जाता है। किस दिन बनाया जाता है, 5 अप्रैल को। थोड़ा स्टेटिक्स भी याद हम करके चलेंगे। अब एक और चीज समझो, आपने अमेजन देखा है, सुना तो होगा अमेजन, ठीक है। इसने क्या किया है, भारत में पहला क्या वो खोला है, डिजिटल सेंटर। क्या खोला है, डिजिटल सेंटर। अमेजन ने पहला डिजिटल सेंटर खोला है, वो किस जगह खोला है, तो ये भी किस जगह है, गांधीनगर, ठीक है। गुजरात की राजधानी कहाँ पर है, गांधीनगर, सॉरी गांधी नहीं, सूरत है, सॉरी ये क्या है, सूरत, लेकिन ये किस में आता है, गुजरात में। कहाँ पर आता है, गुजरात में, क्योंकि ये गुजरात से गुजरात जुड़ा हुआ है इसलिए, ठीक है। अब अमेज़न की बात कर लें, अमेज़न, इसके देखो सीईओ नए बना दिए गए हैं और अध्यक्ष अलग बनने वाले हैं, ठीक है। अब सीईओ जो आपके जेफ बेजोस थे वो हट जाएंगे, जेफ बेजोस हट जाएंगे। अब कौन आ जाएंगे, एंडी जैसी। क्या है, एंडी जैसी। और अध्यक्ष का पद कौन है,
जेफ बेजोस। कौन संभालेंगे अब? जेफ बेजोस। अमेज़न की जो स्थापना हुई 1994 में हुई, और मुख्यालय की बात करें मतलब हेडक्वार्टर, ये कहाँ पर है? सिएटल। और सिएटल कहाँ आता है? अमेरिका में। कहाँ पर आता है? अमेरिका में। ठीक है, पूरा डिटेल आ गया इसमें। अब ये पूछे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला सीईओ कौन है जो जुलाई में जाएगा, तब आप किस पे टिक करेंगे? जेफ बेजोस। देखो पूरा स्टेटिक्स भी लेके चलते हैं, पुराना भी लेके चलते हैं 6-7 महीने का, इस तरीके से। बात समझ में आ गई? तो देखो अमेज़न का पूरा हो गया, इसके सीईओ नए बने हैं, ये एग्जाम मिल सकता है क्योंकि मोस्टली सभी लोग किस पे टिक करेंगे? जेफ बेजोस पर। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? सिएटल, यूएसए। स्थापना कब हुई थी? 1994 में। ठीक है, इसको देखें। देखो मैरीटाइम दिवस किस बनता है? 5 अप्रैल। समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, गुजरात में स्थापित किया गया है। अच्छा, एक यहाँ पे यूनिटी भी बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी हाइट कितनी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, हाइट कितनी है? 182 मीटर। और फुट की बात करें 597 फुट है, ये चीज ध्यान रखना। सही है, ये पूछा जाता है। और ये किसने बनाई? आर्किटेक्चर का नाम पूछा गया था, तो इनका नाम है राम वी सुतार। चलो हिंदी में ही लिख देते हैं, राम वी सुतार। ठीक है, यूनिटी मतलब ये क्या होता है? एकता। एकता की निशानी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। तो ऐसा भी हो सकता है एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको क्या बताना है? 31 अक्टूबर। बात समझ में आ गई? देखो गुजरात से रिलेटेड तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुजरात में एक शहर है जो इलेक्ट्रॉनिक, पहला भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक शहर बना है। इलेक्ट्रॉनिक शहर कौन सा बना है? ये गुजरात का ही बना है। ये क्या है? केवड़िया। कौन सा बना है? केवड़िया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक शहर कैसा है? वहाँ पर जो भी बाइक होंगी, कारें होंगी, बसें होंगी, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर पेट्रोल डीजल से नहीं चलाई जाएंगी। सब कैसा होगा? फुली इलेक्ट्रॉनिक। जैसे टेस्ला की कारें हैं, इस तरीके से। इसको आप नोट करें। ठीक है, नोट करो इसे। देखो एक नया फीचर मतलब सुविधा शुरू की है, न्यूज लेटर है। क्या है? न्यूज लेटर, जिसका नाम क्या है? बुलेटिन। ठीक है, मतलब आप इस पे भी आप न्यूज पढ़ सकते हैं। लेकिन किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो किया गया है, जिससे आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, वो क्या है? फेसबुक। किस पे? फेसबुक। ठीक है, इसके जो फाउंडर या सीईओ की बात कर ले, जो फाउंडर है, संस्थापक कौन रहे हैं या वर्तमान में फाउंडर, तो ये कौन है? मार्क जुकेरबर्ग है। ठीक है, इसका ये एग्जाम में आया था कि ये लिब्रा जो डिजिटल करेंसी है, लिब्रा, वो किस संस्था ने लॉन्च की है? मतलब मुद्रा। करेंसी मतलब मुद्रा। तो आप किस पे टिक करेंगे? फेसबुक पर। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। और ये कहाँ आता है? यूएस। बात समझ में आ गई? तो पूरा डिटेल हो गया। फेसबुक ने क्या किया है? न्यूज लेटर लॉन्च किया है। पूछ सकता है न्यूज लेटर बुलेटिन किस संस्था ने लॉन्च किया? वो है फेसबुक। इसके संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक ने एक ऑनलाइन डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है, वो क्या है? लिब्रा। नाम पूछ लिए थे, लिब्रा। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है? कैलिफोर्निया, यूएसए। न्यूज से एक और चीज ध्यान आती है, एक ये हाल ही में क्या हुआ है, एप्पल डेली एक न्यूज़पेपर है बहुत पुराना, जो अभी बंद कर दिया गया है। ठीक है,
एप्पल डेली, ये समाचार पत्र, ये क्या है, समाचार पत्र क्या हो गया है, बंद कर दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है और किस देश ने किया है ये बंद? तो ये जो किया है वो किया है हांगकांग ने। किसने? हांगकांग ने। हुआ क्या है, क्योंकि देखिए चीन के खिलाफ ये जो हांगकांग है बहुत सारी जानकारी उजागर करता था, तो मतभेद होने लगे, तो अपने उसने सत्ता का प्रयोग करते हुए इसका क्या किया, एप्पल डेली समाचार पत्र को बंद करवा दिया। अब हांगकांग आ गया, इसकी राजधानी हमें पता करनी है, तो हांगकांग की राजधानी याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है, हांगकांग सिटी। और मुद्रा क्या चलती है, डॉलर। क्या चलती है, डॉलर। बात समझ में आ गई कि नहीं? इस तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है, हांगकांग और क्या चलती है यहाँ पर, हांगकांग सिटी। क्वेश्चन ये एग्जाम मिल सकता है। एप्पल डेली न्यूज़पेपर किस देश का है जिसने काफ़ी सालों से चलाया और क्या किया, बंद कर दिया है, वो किसका है, हांगकांग का। बात समझ में आ गई? इसको क्या करें आप, नोट कर लें। अब एक अच्छी ध्यान रखेंगे, एक होता है सर्बिया ओपन। ठीक है, ओपन सभी समय अलग अलग है, लेकिन ये किसका हुआ है, चेस का। ठीक है, सर्बिया का ओपन किस भारतीय ने जीता है, इसका नाम है नेहाल सरीन। नेहाल सरीन। ठीक है, ये किस राज्य से, केरल से। अब कोई राज्य आएगा तो उसे राज्यपाल और मुद्रा में याद, वो मुख्यमंत्री याद करने हैं, तो इसके जो राज्यपाल है वो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और सीएम की बात कर लें तो कौन है, पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन। अब ये ऐसा भी हो सकता है, नेहाल सरीन किस खेल से संबंधित है, ये है चेस। और देखो चेस के जो प्लेयर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रैंड मास्टर। क्या बोलते हैं, ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर मतलब। ठीक है, अब सर्बिया आ गया, कोई भी देश आएगा उसकी राजधानी हमें याद करनी है, तो सर्बिया की जो राजधानी है वो क्या है, बेलग्रेड है। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, दिनार। क्या चलती है, दिनार। सर्बिया का एक बहुत फेमस प्लेयर है, वो किस खेल से संबंधित है, आपने एग्जाम में देखा होगा, जिस उसका नाम है नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच। ये किससे संबंधित है, टेनिस से। किससे संबंधित है, टेनिस से। इन्होंने क्या क्या जीता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है 2021 का, और अभी हाल ही में कौन सा हुआ है, फ्रेंच ओपन। देखो पिछला भी 6 महीने का हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों किस में जीते हैं, पुरुष सिंगल मतलब। ठीक है, मेन सिंगल्स। देखो सर्बिया के ये नंबर 1 के खिलाड़ी है, ये नंबर 1 रैंक है इस बंदे की, इसलिए लिखा है नोवाक जोकोविच। किस खेल से संबंधित है, टेनिस। ऑस्ट्रेलिया ओपन भी मेन सिंगल का इसी में जीता है, फ्रेंच का भी है, और विंबलडन चल रहा है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अभी हाल ही में सबसे यंगेस्ट कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं, मतलब चेस के ग्रैंड मास्टर सबसे कम आयु के, तो ये इसका नाम है, भारतीय मूल के हैं। वो क्या नाम है इनका, अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, लेकिन है मतलब अमेरिका में, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय अमेरिकी। कौन है, भारतीय अमेरिकी। बात समझ में आ गई? अब इनकी एज की बात करें तो ये 12 साल 4 माह 25 दिन के सबसे यंगेस्ट, विश्व के सबसे यंग मतलब सबसे युवा, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, अभिमन्यु मिश्रा। 12 साल 4 महीने और 25 दिन। एक रूस के हैं, इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम में था, रूस के, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो कौन है। सही है,
उनके लगभग 7 महीने थे, 12 साल 7 महीने कुछ थे। ठीक है, इसको आप नोट करें, इसको नोट कर लें। देखो, एक सिल्वर फिलीगरी है। अब ये फिलीगरी क्या होता है, मन में आता है ये फिलीगरी क्या होता है। आपने देखा हो चांदी की कुछ मतलब क्लास हाथों द्वारा कोई भी कलाकृति बनाई जाती है। ठीक है, तो कलाकृति, चांदी की कलाकृति मतलब हाथों से चांदी की डिजाइनें बनाई जाती हैं, जैसे पत्ते होते हैं, झाड़ होते हैं बहुत सारे, किसके, लेकिन किससे, चांदी से। इसकी एक मांग की गई है किसकी, जीआई टैग के लिए। अब आपने देखा हो जीआई टैग की बात होती है, ये जीआई टैग होता क्या है ये चीज हम समझेंगे। जीआई टैग, तो जीआई की बात कर ले तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे कोई भी चीज की जो उत्पत्ति हुई है वो किस जगह से हुई है, तभी तो जियोग्राफिकल है। ठीक है, जियोग्राफिकल है, मतलब उसने ये बोला है कि जैसे कोई बोलता है कि जी चांदी की कला आकृति हमने बनाई है, कोई दूसरा देश कहता है हमने बनाई है, तो उसमें क्या है, एक प्रूफ करने के लिए क्या होता है, जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग क्या दर्शाता है कि इसकी उत्पत्ति सिर्फ इसी जगह से हुई है, इस शहर से हुई है। तो वो क्या है, वो शहर है कटक। कटक कहाँ आता है, उड़ीसा में। उड़ीसा में आता है कि नहीं। अब उड़ीसा आ गया तो इसके राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल है। और मुख्यमंत्री की बात करें, नवीन पटनायक है। ठीक है, नवीन पटनायक है। अब उड़ीसा की बात कर लें तो इसमें छोटी छोटी जो एक योजना है, मो परिवार, मो सरकार, बलराम। ठीक है, ठीक है, जब भी मो शब्द आ जाएगा तो समझ लेना कि ये किस राज्य की योजना है, उड़ीसा की। अब एक और चीज समझो, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस जगह बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है कहां पर, राउरकेला। और इस स्टेडियम का नाम क्या है, बिरसा मुंडा। क्या है, बिरसा मुंडा। ठीक है, डिटेल में चलेंगे। और एक और चीज अभी की बात है, जयपुर में बनाया जा रहा है एक, इसमें लगभग 75,000 सीट है, लेकिन ये सबसे बड़ा, दूसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा, ये कैसा है, क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, ये कहाँ बनाया जा रहा है, क्रिकेट का सबसे बड़ा है, लेकिन ये कैसा है, दूसरा, जयपुर में बनाया जा रहा है। और एक है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, इसमें 1,10,000 सीटें हैं, ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, कहाँ पर है ये, अहमदाबाद में, गुजरात में आता है। इसका पहले नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, एक यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, कौन सा, नमस्ते ट्रंप, यही आते ट्रंप, बात समझ में आ गई। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। लेकिन इसके लिए बीसीसीआई ने कितने रुपए दिए हैं, ये दिए हैं 100 करोड़। कितने दिए हैं, 100 करोड़ बीसीसीआई ने। बात समझ में आ गई, ये भी हम लेके चलेंगे। ठीक है, इसको हम याद करेंगे, बस सुनते रहो, याद हम करा देंगे। सही है, आगे चलते हैं। अब इसको नोट कर लो आप, इधर का हिस्सा। एक
एक किताब और देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ चले। किताब है द लाइट ऑफ एशिया, ये एग्जाम में आ सकती है, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। किसके द्वारा? जयराम रमेश, ठीक है, जयराम रमेश, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे इसकी। एक और है, एक है टेनिक क्रूज, जैसे अपने यहाँ कौन है, सचिन तेंदुलकर फेमस हैं कि नहीं, ऐसी टॉनी क्रूज हैं। किस खेल से संबंधित है? इन्होंने संन्यास ले लिया। ये है फुटबॉलर। कौन है? फुटबॉलर। अगर देश की बात करें तो जर्मन है। अगर कोई देश आता है आपको क्या याद करनी है? राजधानी बर्लिन है, और यहाँ पर क्या चलता है? यूरो। बात समझ में आ गई? अब फुटबॉल से तुरंत माइंड में होना चाहिए कि लेग फीफा, जो विश्व का सबसे संस्था है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप कराती है, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। एफ का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके मुख्यालय की बात करें तो यहाँ कहाँ पर है? लुसियाना है, सॉरी ज्यूरिक है। क्या है? ज्यूरिक। और ये किस देश में आता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर आता है? स्विट्जरलैंड में। और जब भी कोई देश आएगा उसकी राजधानी याद कर लो। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? फ्रैंक। सही है। इसके अब अध्यक्ष की भी बात कर लेते हैं। अध्यक्ष हैं, बड़े ज्ञानी हैं ये, ज्ञानी इन्फेंटिनो। कौन है? इन्फेंटिनो। ये मैं हटा दे रहा हूँ। सही है। अब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात आती है तो थोड़ा तो मेहनत करेंगे। अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप मेंस, पहले मेंस को ले लेते हैं। वर्ल्ड कप, ठीक है, एक पुराना याद करना है, एक नया करना है। तो अभी 18 की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर हुआ है? रूस में आयोजित हुआ था। इसमें जो विजेता रहा है वो रहा है क्या? फ्रांस।